रीवा में पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा व्यापारी संघ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर अवस्थी के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया है। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर शहर के एक पुराने विवादित भूखंड की बाउंड्री तोड़ने और दबाव बनाने के गंभीर आरोप है। व्यापारियों ने कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि शहर के आम नागरिकों में भय का माहौल भी पैदा करती है। पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक कानून की रक्षा की, अगर वही कानून को अपने हिसाब से तोड़ने लगे तो यह समाज के लिए गलत संदेश है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने पद या प्रभाव का दुरुपयोग ना कर सके। इस मौके पर व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पहले तो हम सभी अपने व्यापारी भाइयों को, पत्रकार भाइयों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद, आप सब लोग पधारे। हमारी समस्या के विषय में आपके संज्ञान में बात आई और आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस विषय को उठाने का निर्णय लिया है। विषय यह है कि 5 तारीख की रात को हमारे घर में बच्ची का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान हमारी एक ज़मीन है चौराटा में, मेन रोड में, और उसी हमारी ज़मीन के पीछे रिटायर्ड डीएसपी पीएल अवस्थी का मकान है, फार्म हाउस है 3.5 एकड़ का। उसमें आलीशान मकान बना हुआ है। उन्होंने गंदी नीयत को रखते हुए रातों रात हमारी पूरी बाउंड्री वाल तोड़ दी और तोड़ने के बाद 40 फीट हमारे अंदर आ गए। तो हमने पूछा, साहब, हमने गए और हमने पूछा, भाई ऐसा क्यों किया आपने? उनका कहना है कि साहब गूगल नक्शे में इस प्रकार दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हमने तोड़ के हम अंदर आ गए, जो हमारी जमीन है, हमारी संपत्ति है। हमने कहा, साहब आपने कब खरीदा इसको? तो उन्होंने बताया कि हमने ये खरीदा आपसे 5-6 साल पहले। हमने कहा हमने 50 साल पहले परचेज किया, हमारी पुश्तैनी संपत्ति है, और आप 50 साल पुरानी संपत्ति को तोड़ करके और हमारा मकान, दीवार सब तोड़ ध्वस्त कर दिया। आपने बड़ा नुकसान हमारा किया है, करीब 65 लाख का नुकसान उन्होंने किया है। तो इस विषय पर वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिर हमने पुलिस प्रशासन से मदद ली। पुलिस प्रशासन मूक बधिर होकर वहां खड़ा रहा, हमारे आदमियों से उल्टा सवाल कर रहा था कि ये सही है, आप गलत हैं। हमारे आदमियों की छानबीन कर रहा था और पीएल अवस्थी साहब इधर उधर घूम रहे थे, कोई सवाल जवाब नहीं। ऐसे ही उन्होंने एसडीएम को फोन किया, तहसीलदार को फोन किया। शाम को 6 बजे सारी टीम आई रेवेन्यू की टीम भी टाइम पास करते हुए धीरे धीरे चली गई, ये कहकर कि आज रात हो गई, कल करेंगे। कल का दिन आया, पता चला कि कल कुछ नहीं होने वाला है। तहसीलदार साहब ने कोई आदेश नहीं किया है, कुछ भी आपके कार्यक्रम में नहीं हो पाएगा, एफआईआर नहीं हो पाएगा, चूंकि उनके खानदान में वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। उनके शायद दामाद एसपी है दीपक शुक्ला जी, और उनकी बहू भी है सीओ है जनपद। इन सब का फोन आया है, जिसके दबाव में हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। और ये जो कृत्य कर रहे हैं, इस कृत्य में इनकी ताकत दिखाई पड़ रही है कि शासन प्रशासन सब इनके साथ है, और इनको ये लगता है कि व्यापारी मूर्ख है, व्यापारी कुछ कर नहीं पाएगा, व्यापारी अकेला है। ऐसा नहीं है, व्यापारी आज संगठित हो गया है और ईंट से ईंट बजा देगा। और जितना पन्नालाल अवस्थी ने अपने शासन काल में, अपने सर्विस के दौरान कब्जा किया, जगह जगह चित्रकूट में प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, यहाँ 3.5 एकड़ में फार्म हाउस और मकान बनाया है, जगह जगह वेयर हाउस बनाया है, उन सबकी जांच होना चाहिए। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के उन्होंने अतिक्रमण किया है और सबके घर में घुस चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात के लिए पूरा व्यापारी समाज इकट्ठा है और पूरी ताकत लगा देगा। अब न्याय पाने के लिए हमारे साथ पूरा व्यापारी, पूरा समाज सब बहुत खड़ा हुआ है। अभी जो दस्तावेज आपके पास है वो पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने आपने रखा होगा, क्या उन लोग आपकी मदद करने को तैयार है या नहीं? पुलिस प्रशासन का एक ही शब्द है कि उनके परिवार के लोग बहुत बड़े ऊंचे पदों पर हैं, हम एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल रेवेन्यू का कहना है कि साहब उनके परिवार में कलेक्टर जैसे लोग बैठे, आईएएस आईपीएस बैठे हैं, हम यार मदद नहीं कर पाएंगे आपकी, आप अपने स्तर पे देख लीजिए। कानून तो सबके लिए है। पीएल अवस्थी ने आपके घर को गिराया तो अपराध किए जी, तो उसमें अपराध में थाना प्रभारी अपराध क्यों नहीं करते? आप क्या थाना प्रभारी हम जब जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी बाउंड्री वाल कहाँ से थी, क्यों थी, कब बनाई, कब ली। वो सामने पीएल अवस्थी से बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको जब भी वो सामने आते सर करके बात करते हैं, बात को टाल देते हैं। तो आपकी फरियाद थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं? थाना प्रभारी ने हमारे एप्लीकेशन में साइन सील करके दे दिया है। आज 4था दिन है, एफआईआर आज तक नहीं हुई है। आप थाना प्रभारी के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? थाना प्रभारी के खिलाफ कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रीवा एयरपोर्ट में। हम पूरे व्यापारी मंडल और पूरे समाज के साथ जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि आपके शासनकाल में इस प्रकार का अनाचार अत्याचार हो रहा है व्यापारियों के साथ। हमारा व्यापारी समाज पूरी दिन मेहनत करके पैसा कमाता है, टैक्स जमा करता है, सबकी सैलरी देता है, और वही प्रताड़ित है आज की डेट में।
डिप्टी सीएम से भी आप लोग मुलाकात की है? डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, देखते क्या होता है। इस मामले को लेकर आईजी साहब से मिला क्या आपने? आईजी साहब से नहीं मिले, चूंकि कल आज और कल 2 दिन छुट्टी हो गई है। चूंकि टीआई और रेवेन्यू वाले कह रहे थे हम कर रहे हैं, हमने 2 दिन वेट किया। अब ये सैटरडे और संडे छुट्टी पड़ गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपना ज्ञापन देंगे और आईजी और कलेक्टर को भी मिलेंगे और अपनी पीड़ा हम बताएंगे, हमको न्याय चाहिए। कितना नुकसान हो गया होगा आपका? लगभग हमारा 65 लाख का उन्होंने नुकसान किया है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे रीवा में आंदोलन होगा, सब व्यापारी भाई खड़े होकर के और अपने हक के लिए लड़ेंगे। उसके लिए जिस स्थिति तक जाना पड़ेगा व्यापारी जाएगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। मामला तो यहाँ पे ठीक उन्होंने तेल अपराध किया, आपके कहने पर जी, जो अपराध किया तो यहाँ पे एफआईआर थाना प्रभारी दर्ज करनी चाहिए। थाना प्रभारी क्यों नहीं कर रहे हैं? थाना प्रभारी तो पीएल अवस्थी को देख के जी सर करके अलावा बात करते हैं उनसे, और हम कुछ भी कहते हैं तो हमसे इंक्वायरी करना चालू कर देते कि आप क्यों खड़े हैं, क्यों आए आप लोग, आप बलवा मचाएंगे, झगड़ा करेंगे। और वो अपना काम धीरे से कर गया। किस चीज का डर है टीआई साहब को? टीआई साहब को डर है कि उनके एसपी कलेक्टर है, राजनीतिक अप्रोच भी उनकी है। चूंकि चित्रकूट से वो विधायकी के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तमाम दुनिया भर की अनाराजिकता संपत्ति इकट्ठा किए हैं, उसी की ताकत पे वो अपना घमंड दिखा रहे हैं। और हम व्यापारियों के साथ व्यापारी बस है, ना कोई राजनेता है और ना कोई आदमी अधिकारी हमारे परिवार बीच से है। हम किसके पास जाए? कल प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, हम पूरी ताकत से साथ पूरा व्यापारी समाज उनसे मिलेगा और अपनी बात रखेगा। कानून तो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यही अगर हम व्यापारी उनके घर को तोड़े होते तो क्या हमारे टीआई साहब, एसपी, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन सब ऐसे बैठ देखता रहता? बताइए। और व्यापारी को हमेशा दबाया कुचला गया है। अपनी सरकार होते हुए भी अपनी सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए 2 बजे रात हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, रात भर। अब महोदय जी प्रभाव से जेसीबी को लेकर पूरी 100-200 की फुट की बाउंड्री एक तरफ कर दी। ये गुंडाई नहीं तो क्या है? अब बताइए किसका उनको ताकत मिली है, कितना सह मिला है? व्यापारी व्यापार के अलावा बात नहीं करता। पर ये जो सोच रहे हैं अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका परिणाम होके रहेगा। वो व्यापारी अब जाग चुका है और सब इकट्ठा है, और रीवा भर में हम नहीं होगा, अब ये हर जगह सतना में भी होगा इस बात को चर्चा। पूरे मध्य प्रदेश में हम इस बात की चर्चा करेंगे। व्यापारी के साथ अन्याय हो रहा है। अब अपन चलेंगे चाल तो पूरे मध्य प्रदेश को कवर करके हुए चलेंगे। अब व्यापारी शांत नहीं बैठेगा, इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद। आज व्यापारी अपनी मेहनत की कमाई जो करता है और ताना जुन की जो इकट्ठी करता है, उस पे ये चीजें होना व्यापारियों के लिए बड़ी विवड़ना है, मतलब परेशानी है कि हमने जो मेहनत की कमाई करके जो धन अर्जित या करके जमीनें अर्जित की, उस पे कब्जा करना, ये बहुत सारा ऐसा लगता है कि हम लोगों का जीवन व्यापार में बीत के वहीं तक सीमित रह जाना है और दूसरे हम लोगों की मेहनत की कमाई हड़प जाते हैं। इसमें सुनवाई होनी चाहिए और जो भी हो वहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। किसी दबाव में ये राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। व्यापारियों का कितना सपोर्ट है गुप्ता परिवार को? आज हमारी बात हुई बड़े भाई से, हमने कहा हम लोग व्यापारी समाज जो आपकी मदद कर सकता है पूरा मन से करेंगे, तन से करेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ खड़े होंगे। राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रयास भी होगा कि राजनीतिक लोग जो सत्ता में भी है, विपक्ष में भी है, वो भी आपके साथ, अगर आपको ऐसा लगता है कि व्यापारी कभी किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा रहता है। व्यापारी अपनी क्षमता अनुसार चलता है। व्यापारी जब जिसकी सरकार होती उसी के साथ अपना बिताता है जीवन और अपना व्यापार करता है। ये तो हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन वो जो हाथ में सत्ता है उनसे आप लोग बात करेंगे, बहुत बड़ा तो रीवा में ही है। भाई ने बात की है, उनको भी आश्वासन मिला है, अब देखते हैं आगे। अगर एफआईआर नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो रीवा बंद भी कर सकते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एफआईआर नहीं होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से एफआईआर कराएंगे, कानूनी पहलू से हम काम करेंगे ना। देखिए, बड़ी दुखद घटना है और व्यापारी को इतना निर्बल समझ लिया गया है कि व्यापारी मतलब कुछ नहीं। पर मैं उनको बताना चाहता हूँ ये उनकी गलती है। व्यापारी आज संगठित है और जैसा भी एक पत्रकार बंधु कह रहे थे
कि अलग अलग संगठन, बिल्कुल जितने भी संगठन है, आज यहाँ पे कांग्रेस के भी व्यक्ति बैठे हैं, भाजपा के भी बैठे हैं, समाजवादी के भी बैठे हैं, सभी दलों के व्यक्ति बैठे हुए, व्यापारी एक है। और आज मुझे ये सोच के बड़ा दुख हो रहा है, जिन्होंने जीवन भर न्याय का पाठ पढ़ाया, जब कभी हम लोगों ने उनको देखा भी है, यहाँ भी वो कई सालों तक थाने में रहे, आज वही लोग व्यापारी के साथ गलत कर रहे हैं। जब उनके घर में कार्यक्रम चल रहा है तो चोरी छुपे जेसीबी मंगाकर उनकी पूरी दीवार ढहा दी गई। नियम कानून के तहत अगर आपको ये करना ही था, अगर आपको लगता है ये मेरी जमीन है, तो तहसीलदार, पटवारी और समस्त अधिकारियों को बुलाकर आप उसकी नाप तोल कराकर और उनको, व्यापारी को साथ में खड़ा करके ये कर सकते थे। पर सरासर गुंडागर्दी के साथ आपने पूरा उनका घर गिरा दिया, उनकी बाउंड्री गिरा दी। ये बिल्कुल ही साहस के बाहर है और व्यापारी इसका पुरजोर से विरोध करता है। और जिस स्तर तक जाना पड़ा, हम सब व्यापारी और पूरा समाज, पूरा वैश्य समाज, मैं वैश्य समाज का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ, पूरा वैश्य समाज पीड़ित के साथ है और जहां तक जाना पड़ा तो हम सब जाएंगे। इसके पहले भी वैश्य समाज अपनी ताकत दिखा चुका है। 15 दिनों तक हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया था और पूरे प्रशासन को हिला दिया था। वो स्थिति फिर ना आए, मैं यही निवेदन करता हूं कि वो स्थिति फिर ना आए। आप इस मामले को समझकर और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके इस मामले को शांत कर दें। व्यापारी को न्याय नहीं मिलेगा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे आप? बिल्कुल, हर स्तर, मतलब सब कुछ। अब व्यापारी वो व्यापारी नहीं जो अपने दुकान से दुकान तक का मतलब रखता था। आज व्यापारी जगा हुआ है, वो हर जगह से जुड़ा हुआ है, हर जगह अपना समय दे रहा है। तो अपना समय इसलिए नहीं दे रहा कि रातों रात हमें नुकसान पहुंचाया जाए, हमारी पुश्तैनी जमीनों को हड़प लिया जाए। व्यापारी अपने मान सम्मान के लिए सब जगह समय दे रहा है। अगर व्यापारी को न्याय नहीं मिला तो हम सब व्यापारी और पूरा समाज धरने पे भी बैठेगा, अनशन में भी बैठेगा और अपना हक अधिकार लेकर रहेगा।